दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। यहाँ पर आज हम बात जो करने वाले हैं कि जो रिटेल ट्रेडर है या हम बात करें कि जो ऑप्शन बायर है, जो ऑप्शन बाई करता है, एक या छोटा ट्रेडर जैसे कि हम लोग हैं, तो ये लॉस क्यों करता है, उसका लॉस होता क्यों है। पहले तो ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर मैंने सुना है कि 9% मतलब 10 में से 9 लोगों का लॉस होता है। 10 में से 9 लोगों का लॉस होता है, मतलब एक ही आदमी विनर बनता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हर आदमी को प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसके पीछे का चक्कर क्या है कि वो समझना नहीं चाहता। देखिए, मार्केट में हम लोग इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं कि हम लोग अपने आप को संभाल ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, हम अपने डिसीजन खुद ले ही नहीं पाते। ये डिसीजन लेना, खुद का निर्णय लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आज हम वही बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस तरह से बच सकते हैं कि हमारा लॉस ना हो। एक रिटेल ट्रेडर जो भी है, यानी कि जो 5,000, 10,000, 20,000 से अपनी ट्रेडिंग शुरू करने वाला होता है, 50,000 तक का अमाउंट वो लगाता है, तो वो किस तरह से यहाँ पर अपनी साइकोलॉजी को, अपने पैसे को बचा सकता है। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ सर मैं एक कोई इंडिकेटर लगा लूँ या मैं सिर्फ प्राइस एक्शन देखूं, तो भी मेरे को ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट क्या करना चाह रहा है। मार्केट के हिसाब से ही मेरे को ट्रेड करना है। तो यहाँ पर मैं अभी तो सिर्फ 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम लोग सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा है, आया समझ में। और दूसरा क्या है, अगर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ इस 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले रहा है, बार बार ले रहा है, और यहाँ से एक बार इसने यहाँ से अच्छी क्लोजिंग दी। अब आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो अब यहाँ का स्टॉप लॉस रख के यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ तक का प्रॉफिट अगर आप चाहे तो बुक कर सकते हो। अब इसमें अगर आप रुकना भी चाहें तो यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस आपका यहाँ तक ट्रेल कर लीजिए, और यहाँ तक ट्रेल कर लीजिए, और यहाँ तक रख के फिर से अगर आपको बने रहना है तो बने रहिए। उसके बाद फिर से मार्केट यहाँ तक ऊपर जाता है। अगर आपको यहाँ से एग्जिट करना है, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको, ताकि आपको समझ में आने, अच्छे से समझना ज़रूरी है ये चीज़ को। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, आपको एक चीज़ बताता हूँ। कौन सी चीज़? कि भाई जब भी ये 20 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर प्राइस आ जाए, यानी कि इस पर कैंडल बनने लगे और ये टेस्ट कर ले, तब जाके, या फिर इसका कोई ब्रेकआउट दे दे, तब जाके आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए। ठीक है, अब बाइंग कर लिया आपने, लेकिन फिर यहाँ से देखो ये कैंडल बना, तो यहाँ से आपने बाइंग की, यहाँ से आपने बाइंग की, तो आपको इसके नीचे वाली कैंडल का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर आपने इस कैंडल पे बाई की तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगाइए, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ का लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने बाइंग कर ली। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो हमने बाइंग कर ली, यहाँ पर क्यों बाई नहीं की? ये वाली जो कैंडल बनी थी, देखिए ये वाली कैंडल जो बनी थी, इसका टेस्ट होना था। देखिए यहाँ से आया, रेड कैंडल बनाया, फिर से इसने थोड़ा सा नीचे की साइड में क्लोजिंग किया, फिर इसके ऊपर आया, फिर इसका टेस्ट होना था। देखिए टेस्ट में एक भी कैंडल अच्छी नहीं बनी, ये वाली कैंडल अच्छी बनी थी टेस्ट में, इसलिए हमने यहाँ से बाइंग की। अगर इसका भी, इसके आगे पीछे भी कोई अच्छी कैंडल बन जाती तो हम यहाँ से बाई कर देते। तो यहाँ से हमने ये कैंडल अच्छी सी बनने के बाद में हमने यहाँ पर ही बाई कर दिया, मान लो। ठीक है, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ तभी बाई कर दिया यहाँ, तो यहाँ पर आपने बाई किया, तो यहाँ का कहीं का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। और उसके बाद में आपको 1:2 के लिए बैठना है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 1:2 आराम से आपको मिल जाता है यहाँ तक। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, निकल सकते हो। तो यहाँ से आप निकले हो, ठीक है, निकल गए। अब फिर से आप बार बार देखिए, अब मार्केट इतना जा चुका है और आप सोचेंगे कि फिर यहाँ से कोई ब्रेकआउट होगा, फिर आप बाई कर लेंगे, तो फिर यहाँ पे आप फंस जाएंगे। देखिए, जब भी आप प्रॉफिट कर लो तो उस प्रॉफिट को ना थोड़ा सा बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर से आप यहाँ पे कूद जाओगे, क्योंकि आपको तो आग लगी हुई है। जब आग लगी हुई रहती है तो आदमी क्या करता है कि एक बार प्रॉफिट आ गया ना, तो वो उसको और ज़्यादा। अभी इस बात को समझना पहले ये ज़रूरी है कि यहाँ तक मार्केट आ चुका है, मतलब ये जो यहाँ तक जो
ये जो लोग थे सेलर करने वाले, सेलिंग करने वाले, ये लोग ट्रैप हो चुके हैं। अब मार्केट के पास में ऊपर जाने के लिए, यहाँ तक का कोई भी अगर ऊपर जाना है तो फिर से उसको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, यहाँ पर सेलर आने लगे, फिर यहाँ पर जब सेलिंग हुआ तो फिर ये बाइंग में आ चुका है। तो अब हमको कब बाई करना है, अब यहाँ पर अभी हमको बाई करना है, मान लो यहाँ पर बाई करना है। देखिए जब ये ऊपर कैंडल क्लोज कर दिया, टेस्ट कर लिया, ये कैंडल बनी, तब हमने बाई किया, तब जाके हमने यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से मार्केट में फिर से एक रेंज बन चुकी है, रेजिस्टेंस बन चुका है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर कोई भी ऊपर की साइड में भी स्टॉप लॉस नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, यहाँ पर आपको देखना ज़रूरी है कि ऊपर स्टॉप लॉस है क्या। ऊपर कोई चार्ट भी अवेलेबल नहीं है, आपको दिख रहा होगा ऊपर कोई चार्ट ही नहीं है इसके ऊपर। अब यहाँ पर चार्ट नहीं है तो मार्केट इतनी आसानी से जाएगा नहीं। तो यहाँ से देखो इसने 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया अच्छे से कैंडल से, आपने सेल किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट आपने ले लिया। और यहाँ से जो ये बायर आए थे ये भी ट्रैप हो चुके हैं। अब जो बचे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर जो सेलर बैठे हैं, अब इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। क्या कर सकता है इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट? कौन से सेलर्स आपको पता होगा? ये जो सेलर्स इस रेड कैंडल पर आए हैं, इन सेलर्स को या फिर इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें ना, अब देखो यहाँ पर ये सेलर बैठे हैं, अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर देखो, यहाँ से क्लोजिंग किया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से हुआ, तो यहाँ से देखो मार्केट ऊपर की साइड में चलने की कोशिश की, फिर से एक डाउन साइड दिया। अगर आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया होगा तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया, अगर नीचे रखा होगा तो यहाँ पर नहीं हुआ, और नहीं तो यहाँ पे हो गया। फिर से आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, फिर यहाँ से आपने ट्राई किया तो यहाँ तक का मोमेंट मिला और ये सेलर थे जो ट्रैप हो चुके। तो ये अब इस तरह से अगर आप कोई ट्रेडिंग करोगे तो अब लॉस होने के चांसेस आपका क्या है कि अगर 10 में से अगर हम लॉस का अगर समझे तो यहाँ पर 3 बार आपका लॉस हो सकता है, 3 बार लॉस हो सकता है, 7 बार आप प्रॉफिट में आ सकते हो, 7 बार क्या आ सकते हो, प्रॉफिट में आ सकते हो। लेकिन आप जो ट्रेडिंग करते हो ना, आप कहाँ पे ट्रेडिंग करते हो मैं बताता हूँ आपको। जब ट्रेडिंग करने का अगर कोई बोले तो आप कहाँ पे ट्रेडिंग करोगे? आप यहाँ पर, जब यहाँ पर ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है तो वहाँ पर आप क्या करोगे, ट्राई करोगे। जबकि यहाँ पर आपको देखना ये चाहिए कि यहाँ पर कोई चार्ट है ही नहीं ऊपर की साइड में, और ऊपर की साइड में अगर चार्ट नहीं है मतलब स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट इतनी आसानी से जाएगा नहीं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कोई ऊपर चार्ट है ही नहीं, तो मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार ये लोगों को फंसा रहा है, यहाँ से साइडवेज। और एक चीज़ का भी याद रखिए, देखिए यहाँ से मार्केट चला तो यहाँ से साइडवेज होगा, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहाँ से साइडवेज होगा, फिर मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला। तो इस तरह से मार्केट ना कंटिन्यू कभी भी मूवमेंट नहीं करता। मार्केट इस तरह से चलता है, फिर इस तरह से रुकेगा, फिर इस तरह से चलेगा, फिर इस तरह से रुकेगा, इस तरह से चलता है। तो आप उस चीज़ को समझते नहीं हो। आप क्या खाली बस ना, आपको दिखा अरे यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसने, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से सपोर्ट ले लिया, बाई कर दो, तो आप यहाँ पर गलती करोगे। जबकि आपको यहाँ पर गलती करना चाहिए थे, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो। और यहाँ पर भी आप गलती नहीं, यहाँ पर आप बाई भी कर दोगे तो फिर यहाँ तक बैठे रहोगे, यहाँ पर आप एग्जिट मार दोगे, यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये रिटेल ट्रेडर हो या ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन बायर ना कभी ये बात सोचते ही नहीं। देखिए यहाँ पर देखो, अगर उसको यही सोचना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन बायर ने सेल किया क्योंकि यहाँ पर इसने क्लोजिंग नीचे दे दी। अब यहाँ का स्टॉप लॉस रखा था, हिट हो गया। अब यहाँ से वो क्या करेगा, बाई कर देगा। यहाँ से आप देखोगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दे दिया, टेस्ट हुआ ही नहीं है, एक अच्छा सा कैंडल बना ही नहीं, और यहाँ से वो बाई कर देगा, फिर उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और फिर वो 2 बार लॉस कर चुका है, अब तीसरी बार वो हिम्मत नहीं करेगा। तीसरी बार हिम्मत नहीं करेगा तो मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा, और यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट वो कर सकता था, लेकिन यहाँ से उसने किया नहीं। अब यहाँ से मार्केट क्यों गया सेलिंग में, ये भी तो देखना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर जो ये बायर थे, इनके स्टॉप लॉस पड़े हुए थे मार्केट को खाने के लिए, मार्केट को। ओवरऑल प्राइस एक्शन में आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ से मार्केट क्या गया, ऊपर की साइड में, यहाँ से ब्रेकआउट किया
तो ये ऊपर गया। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था, इस तरह से मार्केट ऊपर चल रहा था। अब यहाँ से देखोगे आप तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल नीचे की साइड में। आप प्राइस एक्शन को भी समझोगे तो भी आप लॉस नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या करते हो, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर सिंपल सा ट्रेडिंग मार्केट को, अगर मार्केट नीचे आ रहा था इस तरह से, ये देखिए यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर एक अच्छा सा कैंडल बनाया, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद उसका ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से बाइंग बनती थी, लेकिन आप बाई करना नहीं चाहोगे। क्यों नहीं करना चाहोगे? आपको डर है कि मार्केट तो इतना गिरा हुआ है, फिर से गिर जाएगा। तो ये रिटेल ट्रेडर ना सबसे बड़ी गलती क्या करता है, उसका जो डर है, ये जो ऑप्शन बायर है उसका डर है, वो उसको खा जाता है। उसका जो डर है उसको खा जाता है। और ये डर कब खाता है पता है आपको? देखिए, अब उसको यहाँ पर सेल करना चाहिए था, वो यहाँ पर सेल करेगा। अब यहाँ से सेल करेगा और प्रॉफिट भी बुक नहीं करेगा और मार्केट सीधे उस फिर से आ जाएगा, तो यानी कि वो लॉस में ही चला जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें फिर से, अगर वो बाइंग की, यहाँ पर आप देखोगे जब ऑप्शन बायर को पता चल गया कि यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट पर आ चुका है, तो फिर आपको बाई करना चाहिए, लेकिन आप बाई नहीं करोगे। जब ये वाला कैंडल बन जाएगा, मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, अब यहाँ से आप बाई करोगे। अब यहाँ से एक कैंडल बना, फिर आपको बोलोगे प्रॉफिट, और मार्केट और ऊपर जाएगा, और यहाँ से मार्केट एकदम नीचे डाउन मार देता है, और यहाँ से आपका स्टॉप लॉस भी हिट कर देता है, और फिर आप चुपचाप बैठे रहते हो लॉस करके। तो एक्चुअल में जो एंट्री है, आपकी जो एंट्री है ना, एक पैरामीटर आपका रहना चाहिए कि जो मेरा एक्चुअल एंट्री है, मेरा एंट्री कहाँ होगा। देखिए, आपका एंट्री ना यहीं पर हो जाना चाहिए और यहीं पर हो जाना चाहिए। जब यहाँ पर और यहाँ पर होगा तो आपको प्रॉफिट होने के चांसेस ना 70% बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर एंट्री हो रहा है इतना ऊपर, तो आपका लॉस होने का चांसेस, जो लॉस होने का चांसेस वो बढ़ जाता है 70%। तो यहाँ से ही आप गलती कर बैठते हो। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से लोअर लो भी ब्रेक हो चुका है, यहाँ से हायर हाई भी ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होना चाहिए, यहाँ पर आपकी एंट्री होना चाहिए। लेकिन आप क्या करते हो, यहाँ पर यही गलती कर बैठते हो। अब ये चार्ट में 5 मिनट का दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि ये चार्ट कितने मिनट का है। तो जो चार्ट है हमारा वो 5 मिनट का है। ओके। और ये निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। कौन सी डेट में कर रहा हूँ ये तो मेरे को भी पता नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ चार्ट को इधर उधर देखता जा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप देखना कि अब यहाँ पर मार्केट ने टॉप बना दिया, ठीक है। अब मार्केट के पास में ऊपर स्टॉप लॉस था नहीं। क्यों नहीं था? इसके पीछे आप चार्ट देखोगे तो ये वाला जो चार्ट था, इसके पीछे ये वाला जो चार्ट हाई था, अब यहाँ पर कोई उसके ऊपर चार्ट है ही नहीं, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होंगे, फिर इन सेलर्स को खाने के लिए फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर सेलर एक्टिवेट होंगे, इन सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट फिर एकदम ऊपर की साइड में चला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको समझनी ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, क्यों ले रहा है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ छोटी सी बात याद रखना है, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, सस्टेन किया, यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद आप बाई कर दीजिए। फिर यहाँ से आपको सेल करना नहीं, आपको नहीं आता है तो यहाँ से भी आपको सेल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसने क्लोजिंग दे दिया, टेस्ट रीटेस्ट किया, रीटेस्ट में फेल ही नहीं हुआ है, ये लो ब्रेक ही नहीं कर पाया। फिर यहाँ से आपने देखा कि यहाँ ऊपर आ चुका है, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद पास हुआ, पास होने के बाद आप यहाँ से बाई कर दिए, एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका है। फिर उसके बाद में अभी यहाँ पर मार्केट ऊपर चल रहा है, अब हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ से टेस्ट करके नीचे की साइड में ब्रेकआउट दिया तो हम यहाँ पर सेल कर दिए, लेकिन यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर मार्केट नीचे की साइड में आने की कोशिश किया, फिर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है तो हम यहाँ पर सेल नहीं करेंगे। मार्केट ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हुआ है, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, हायर हाई ब्रेक हुआ है, तो यहाँ से आप बाई कर सकते हो। वो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर मार्केट रुक चुका है क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पर आ चुका है। अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए स्टॉप लॉस चाहिए, और स्टॉप लॉस होगा तो मार्केट ऊपर की साइड में भागेगा, अदरवाइज वहीं पर मार्केट ट्रैपिंग करेगा, ठीक है। फिर मार्केट ने नीचे आया, इन लोगों को ट्रैपिंग किया, ये जो बायर्स आए थे, उसके बाद मार्केट फिर से इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश किया, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट देखने को मिला। फिर के मार्केट के पास ऊपर कुछ था ही नहीं तो मार्केट फिर से यहाँ से रुका,
और सीधे अगले दिन यहाँ पे खुला। अब अगले दिन यहाँ पर खुल गया, मार्केट वापस यहाँ पर आ नहीं सकता था, इसलिए मार्केट यहाँ से धीरे धीरे स्टॉप लॉस बना के ऊपर की साइड में गया। तो ये सिंपल सी रीज़न है। अब यहाँ पर देखिए मार्केट के पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि मार्केट इतना गैप अप के साथ खुल चुका था, तो मार्केट ने एक रेंज बना दी। यहाँ पर दिख रहा है आपको, पूरी रेंज बना के रख दी। उसके बाद में इतने में लोग हैरान हुए होंगे, परेशान हुए होंगे, बहुत सारे का अभी एंट्री कर लिया होगा लोगों ने। तो यहाँ से फिर मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में जाता है और यहाँ तक चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी आप लाइक नहीं कर रहे, ना ही शेयर कर रहे, ना ही कोई कमेंट कर रहे। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फ्री में चीज़ें सीखना ना बचती भी नहीं है। तो इसलिए ना थोड़ा सा लाइक सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि जिससे आप कुछ लेते हो थोड़ा सा उसको देना भी ज़रूरी होता है। तो यार एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। अब यहाँ पर देखो मार्केट ऊपर खुला है, इतना रेड बड़ा कैंडल बना है, तो आपको या तो अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे सेल कर दीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप चुपचाप बैठे रहिए। अब यहाँ से 20 बहुत सारे जो महान हस्तियाँ लोग होती हैं, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज ब्रेक करेगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल कर देना। तो इतना मार्केट गिरने के बाद में वो यहाँ पर सेल करते हैं, यहाँ पर, क्योंकि अब उनको लगा कि यहाँ 20 मूविंग एवरेज तोड़ दिया। भाई मेरे तोड़ दिया है तो अभी ये इतना यहाँ से चल के आ रहा है। अगर कोई आदमी दौड़ता है, मान लो कोई आदमी दौड़ता है तो वो 5 किलोमीटर दौड़ लिया, अब उसके बाद में थोड़ा तो रेस्ट करेगा ना यार, थोड़ा रेस्ट तो करना पड़ेगा उसको। अगर नीचे वापस से जाना है तो और दौड़ना है तो थोड़ा रेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं दौड़ना है तो फिर चुपचाप रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वही गलती करते हैं। मार्केट यहाँ से दौड़ के यहाँ तक आ चुका है भाई, अब यहाँ पे आप सेल करोगे तो फिर आप फंसोगे। फिर यहाँ पर सेल कर दिया उन्होंने, अब यहाँ से वो उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उनको ये लगा कि यहाँ से बाई कर दो, तो फिर उन्होंने बाई कर दिया यहाँ से, फिर मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर उन्होंने सेल कर दिया तो फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यही गलती हम करते हैं भाई। जब मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंट दे दिया ना, थोड़ी देर उसको शांति से बैठे रहने दो, उसको फिर से उसको खड़ा होने दो, फिर उसकी सांसें चलने लगेगी, तब जाके वो एक अच्छा सा काम करेगा। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर लिया, यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर कर लिया, अब वो चुपचाप बैठे। अब यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंट दे दिया। यही गलती हम लोग करते हैं। देखिए गलती से सीखना बहुत ज़रूरी है। गलतियाँ किसी से भी होती है, गलती ऐसा नहीं है कि जो बड़ा आदमी होता है या बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं उनसे गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ सबसे होती है। एक बड़ा ट्रेडर और छोटे ट्रेडर में जो अंतर है, छोटे ट्रेडर में जो अंतर है वो ये है कि वो गलती है हो गई ना तो मान के अपनी गलती को निकल जाता है। लेकिन एक छोटा ट्रेडर क्या करता है, गलती हो गई है ना तो फिर वो भगवान को याद करने लगेगा या फिर और कुछ करने लगेगा। फिर ये बोलेगा कि हो 2000 तो लॉस हो ही चुका है, और 1000 हो जाने दीजिए। फिर 3000 हो गया तो फिर बोलता है कि अब 0 ही हो जाने दीजिए। 5000 का अमाउंट उसने लगाया था, 5000 का अमाउंट वो 0 होने तक बैठा रहा। तो यही गलती हम लोग करते हैं, इसलिए रिटेल ट्रेडर हो या ऑप्शन बायर हो वो लॉस करते हैं। अब देखिए मार्केट को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखो यहाँ से देखो मार्केट इस तरह से अब यहाँ पर एक रेंज बना दे रहा है छोटी सी। अब आप चाहें तो इस रेंज को थोड़ा सा अवॉइड करो, एक दिन ट्रेड नहीं करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार, तो यहाँ से आप थोड़ा सा अवॉइड करो। जब कोई अच्छा सा क्लियर व्यू दिखेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया है, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है, यहाँ से आप बाई करो। फिर यहाँ से आप देखो यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से बाई करो। अब यहाँ से ऊपर चला गया डायरेक्टली तो यहाँ से आप रुक जाओ। जब यहाँ पर आपको फिर से आगे कोई चांसेस दिखेगा तब जाके आप बाइंग सेलिंग करो। लेकिन क्या होता है ना, ये सब चीज़ें हम नहीं करना चाहते। हमको सिर्फ एक ही चीज़ देखती है भाई, अगर किसी ने बोल दिया 20 मूविंग पे तो 20 मूविंग पे ट्रेड करना है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ज्ञान भी रखो। अगर थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ज्ञान है या थोड़ा सा आपको ये नहीं तो ये आपको कैंडल का ज्ञान है, थोड़ा सा कैंडल का भी ज्ञान ले लो। तो सब चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप देखोगे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आप एक ही चीज़ डिसाइड कर लो कि मेरे को 20 मूविंग एवरेज से ट्रेड करना है।
और मेरे को कोई ट्रेड नहीं करना है। तो इस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। पहले आप ये निर्णय कर लो कि मेरे को 20 मूविंग एवरेज पर ट्रेड करना है। तो जब भी इसको सपोर्ट लेके टेस्ट करके इसका सपोर्ट लेता है तब मैं यहाँ पर बाई कर दूंगा, या कोई हायर हाई ब्रेक करता है इसके पास में तो मैं यहाँ से बाई कर दूंगा। यहाँ से आपने बाई कर दी, यहाँ तक का मोमेंट मिल चुका है आपको। देखिए अब यहाँ तक का मोमेंट मिल चुका है और ये वाला जो एरिया था यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट दे दिया इसके ऊपर। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा मार्केट से दूर हो जाना है। अब मार्केट में आपको यहाँ से रुकना है, क्योंकि एक मोमेंट इसने यहाँ तक का दे दिया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का मोमेंट यहाँ से दे दिया है। अब मार्केट यहाँ से फ्लैट हो जाएगा। फ्लैट हो जाएगा मतलब यहाँ से चाह कर भी वो इस एरिया से यहाँ से ब्रेक अप नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा रुकना है, 2 घंटे के लिए रुकना है। उसके बाद में फिर से आपको देखना है। तो यहाँ से देखो 2 घंटे के बाद में फिर से यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ से आप बाई कर सकते हो। फिर मार्केट ने यहाँ से मोमेंट देने के बाद फिर से मार्केट को रुकना है। तो यहाँ से देखो मार्केट रुका हुआ है। उसके बाद में यहाँ से आप देखोगे फिर से इसने एक मोमेंट दिया है। यहाँ पर आप देखो फिर से इसने एक मोमेंट दिया है, ये वाला। अब इतना हो चुका है मार्केट में। अब मार्केट देखिए, अब मार्केट लोगों को स्टॉप लॉस खाएगा। अब यहाँ पर देखो यहाँ से सेलिंग प्रेशर चालू हुआ, आपको बोलेगा कि सेल करो, बल्कि यहाँ से मार्केट चल के आ रहा है तो यहाँ पे आप सेल करोगे तो आप गलत हो जाओगे। फिर मार्केट यहाँ ओपनिंग ऊपर दे दिया आज इसने। तो यहाँ से ओपनिंग ऊपर देने के बाद में मार्केट क्या करेगा, देखिए यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस जो थे वो तो हिट हो चुके हैं। अब मार्केट क्या करेगा, नीचे आया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया, यहाँ से आप थोड़ा सा बाई कर सकते हो, यहाँ तक का प्रॉफिट मिला। अब मार्केट के पास ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता है ही नहीं। तो फिर से ये क्या करेगा, जो बायर हैं इनको वापस ट्रैप करने के लिए नीचे आया। फिर यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गया। जब गैप अप ओपन दे देता है तो मार्केट क्या करता है, ज़्यादातर साइडवेज हो जाता है या फिर एक साइड में कहीं ना कहीं मूव करता है। यहाँ पर देखो इतना गैप अप ओपन देने के बाद मार्केट के पास कोई स्टॉप लॉस था ही नहीं, इसलिए रेंज बनी और यहाँ पर आपको ट्रैप किया, इसने पूरी तरह से ट्रैप किया। उसके बाद में लास्ट में जाके एक मोमेंट दिया थोड़ा सा यहाँ पर, और अगले दिन फिर गैप अप ओपन हो गया। और यहाँ से देखिए यहाँ पर कोई चार्ट है ही नहीं। देखिए एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, लेकिन क्या होता है अगर मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ तो आप उस ट्रिक को ना हम अपने दिमाग में बिठा लेते हो, हर बार वैसे ही करोगे। इसलिए ना मैं कोई ट्रिक ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर ऊपर कोई चार्ट नहीं है, अगर ऊपर कोई चार्ट होता तो ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, चार्ट नहीं था तो ये नीचे आने की कोशिश करते। जैसे कि अगर आप बात करोगे कि एक इंसान, यहाँ पर पूरा जंगल है क्योंकि यहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, अभी यहाँ पर कोई है ही नहीं, ये सारे के सारे इंसान यहीं पर हैं। तो कोई भी इंसान यहाँ छोड़ दिया जाए तो वो यहाँ रहेगा ही नहीं, वो नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लोग यहाँ पर है ना। तो वैसे ही है, तो यहाँ पर ये रुकेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई इंसान था ही नहीं तो वो वापस नीचे आ गया। ये भी एक लॉजिक लगा सकते हो आप। उसके बाद में आप वही मैंने कहानी बताई कि मैंने ये बोला कि आप जब ऊपर खुलता है तो आप यहाँ पर तो यहाँ से आप सेल नहीं करोगे। 20 मूविंग एवरेज ब्रेक किया, आपने सेल किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आपने बाई किया, फिर सेल किया, तो यहाँ पर आपने 2-3 स्टॉप लॉस हिट कर लिए। क्यों, मैंने बोला कि यहाँ से इतना रेंज दे दिया इसने, तो इसके बाद मार्केट क्या करेगा, थोड़ा साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद में मार्केट फिर यहाँ से ऊपर या नीचे की साइड में कहीं तो निकलेगा। तो यहाँ पर ये निकला, और ये सब चीज़ें होती है चार्ट पर, हमको क्यों नहीं दिखती, क्योंकि हमारे दिमाग में जो चीज़ें चलती है वो हमको दिखती नहीं। अब देखिए यहाँ से इतना मोमेंट देने के बाद में मार्केट ने फिर से साइडवेज बिहेवियर किया, फिर एक छोटा सा मोमेंट नीचे दिया और फिर यहाँ से एक रुका मार्केट, फिर यहाँ से ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से आप देखो कितना लंबा मोमेंट दिखा है। ये सब चीज़ें ना आपको चार्ट अब दिखेगी, लेकिन आप देखना ही नहीं चाहते हो, इसीलिए आपको लॉस होता है, इसीलिए आप बार बार कंफ्यूज होते हैं। आपको यही पता नहीं, जब आप ट्रेड लेते हो ना, आप जब ट्रेड लेते हो तो आपको 2 चीज़ें पता होना चाहिए। एक तो लॉस सबसे पहले, दूसरा आपको टारगेट। अगर ये आपको कंफर्म है तो आप 50% आप सही हो चुके हो। कितने, 50% सही हो चुके हो। बस आपको फिर अभी अपने एक्यूरेसी, यानी कि आप जो भी ट्रेड ले रहे हो सही जगह पे ले रहे हो नहीं, ये एनालिसिस करना है। अगर ये 2 चीज़ें जिसने डिसाइड कर ली कि मेरे को लॉस कितना लेना है, मतलब कहाँ पर लेना है, अब मैं बोल दूँ लॉस, तो आप क्या बोलोगे, मैं तो 50% पे लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। तो ये फिर पागल जैसा काम होगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ पर बाई किया है, यहाँ पर बाई किया है, तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए या इसके यहाँ तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसके ज़्यादा स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए। अगर आपने यहाँ पर बाई किया, मान लो यहाँ पर बाई किया,
तो यहाँ का स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहाँ का टारगेट होना चाहिए 1:2 या फिर 1:1 तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। तो ये आपको जो लॉस पता है स्टार्ट कि मेरे को लॉस इतना लेना है और टारगेट इतना रखना है, तो मतलब आपका जो 50% का काम है वो 50% सही हो चुके हो आप। लेकिन बहुत सारे लोगों को ना तो टारगेट पता होता है ना ही लॉस पता होता है, वो सिर्फ ट्रेड लेते हैं। ट्रेड क्या करते हैं, जाके ट्रेड ले लो, जो होगा वो देखा जाएगा बस। भाई आपको जब स्टॉप लॉस पता नहीं है, आपको टारगेट पता नहीं है, आप ट्रेड ले रहे हो, मतलब आपको कहीं जाना पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, और आप किसी भी ट्रेन में बैठ जा रहे हो, किसी भी बस में बैठ जा रहे हो, तो फिर ये कैसे चलेगा यार, कैसे पहुँचोगे आप मंजिल तक पहुँच ही नहीं सकते। और देखिए ऐसे लोग ना जिनको यही पता नहीं है, अपने को ये पता होना चाहिए कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ। किसी भी फील्ड में अगर आपने पढ़ाई की है तो यहाँ पर आप पढ़ाई की है तो आपने क्यों पढ़ाई की है। आप पीएम बने हो तो पीएम क्यों बने हो, आप सीएम बने हो तो क्यों बने हो, विधायक बने हो तो क्यों बने हो। अब लोग यही चीज़ें भूल जाते हैं। अगर एक आदमी विधायक बन गया फिर वो अपने ASCO में डूब जाता है, या फिर कोई सीएम बन गया फिर वो अपने मज़े में डूब जाता है, और अगले साल फिर उसकी पत्ता गुल हो जाता है। तो आपका भी क्या होता है, जब आप एक बार प्रॉफिट हो गए तो आप क्या है, मज़े में डूब जाते हो, तो फिर क्या होता है, फिर अगली बार में आपका पत्ता गुल हो जाता है और आप मार्केट में नहीं रहोगे। मार्केट में अगर रहना है तो मार्केट के रूल्स को समझना है। जिस तरह से जनता के रूल्स को समझना है उसी तरह से मार्केट के रूल्स को समझना है। कि देखिए अगर यहाँ पर आप बार बार मार्केट ऊपर ओपन हुआ है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस खाएगा, जब तक एक अच्छा सा मोमेंट नहीं आएगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे। यहाँ से बाई किया, यहाँ पे फिर मार्केट रुका, यहाँ से सेलिंग में आया, उसके बाद में यहाँ से हायर हाई ब्रेक किया, यहाँ से फिर हम बाई करेंगे, तो यहाँ तक का मोमेंट लेंगे। तो इस तरह से जब मार्केट में ये चीज़ें दिखती है तभी जाके आपको करना है, अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आप सभी ने अगर हमारा वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूँ। तो जितनी जल्दी ज़्यादा लोग हो जाएंगे उतना ही अच्छा होगा, और इससे क्या होगा कि हमारा परिवार बड़ा हो जाएगा और हम सब लोग फिर और ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ से भी एक हायर हाई ब्रेक किया था, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा सा मोमेंट दिया है। यहाँ से देखोगे आप लोअर लो ब्रेक किया था, 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो यहाँ से भी एक मोमेंट दिया है। फिर यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ से मार्केट रुका और यहाँ से हमारा 3 कैंडल वाला स्ट्रेटजी काम किया, यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट देखने को मिला। तो ये सब चीज़ें होती है यार, फिर आप ना ये बोलोगे कि नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पर आप देखोगे ये हाई ब्रेक नहीं किया, ये हाई ब्रेक नहीं किया, ये हाई ब्रेक नहीं किया, ये नहीं किया, तो अब मैं यहाँ से बाई क्यों करूँ भाई, यहाँ 20 मूविंग एवरेज पे मैं बाई क्यों करूँ, यहाँ पर क्यों बाई करूँ जब ये कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना आपको थोड़ी सी दिमाग में बिठानी पड़ेगी। यहाँ से देखोगे तो ये लो ब्रेक किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंट नीचे को देखने को मिला। सब चीज़ें होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इन चीज़ों पर फोकस करना है कि मेरे को कैसे करके प्रॉफिट में आना है। तो मेरे को सही ट्रेड लेना है। सही ट्रेड मतलब मैंने बताया ना, सही ट्रेड क्या होता है कि जब आपको भरोसा हो कि 70% ये ट्रेड सही होगा तो तभी जाके आप ट्रेड लीजिए। इसमें आपको दिन में 2 ट्रेड मिल सकते हैं बस, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। 2 से 3 ट्रेड आप करिए, 2 से 3 ट्रेड ही आपको मिलेंगे, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं मिलेंगे। जिस दिन साइडवेज होगा उस दिन तीनों ट्रेड में आपको लॉस हो सकता है, और जिस दिन सही मार्केट मूवमेंट दिखाएगा उस दिन 2 ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा ट्रेड लेना भी नहीं है आपको। अभी एक और रिटेल ट्रेडर जो गलती करता है वो क्या करता है, अभी लॉस हुआ फिर दूसरा ले लिया, फिर उसमें प्रॉफिट हो गया फिर तीसरा ले लिया, फिर उसमें लॉस हो गया फिर चौथा ले लिया। मतलब यहाँ पे ये दिन भर बटन दबाता ही रहता है और लास्ट में जाके पता चला कि उसने अपनी 50% कैपिटल ख़त्म कर दी। फिर वो बोलता है कि अरे यार लॉस हो गया, फिर अगले दिन फिर वही करता है, 50% जो बची थी उसमें से 10% बच जाती है और मार्केट को छोड़ देता है, या फिर कहीं से और पैसे लाता है उधार करके या लोन वोन लेके, और फिर वहाँ से फिर से वो वही गलतियाँ करने लगता है। देखिए ये गलतियाँ, देखिए इन गलतियों की कोई सज़ा माफ़ी नहीं होती। जैसे कि एक ट्रेन का ड्राइवर है, अगर वो गलती करेगा, गलत जगह पे आपको उस ट्रेन को ले जाएगा तो उसकी गलती की कोई माफ़ी नहीं है।
समुद्र में अगर ऐसा कुछ है, कोई समुद्र जहाज हो, कहीं जाके कहीं बर्फ़ के टीले से, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछली बार में जो हुआ था, तो वो उसको ठोक देगा तो उसकी कोई गलती की कोई माफ़ी नहीं होती। एरोप्लेन चलाने वाला आदमी अगर ऐसा करेगा तो वो उसकी गलती की कोई माफ़ी नहीं होती। तो यहाँ से ही मार्केट में भी अगर आपने एक गलती कर दी तो उसकी कोई माफ़ी मिलने वाली नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो पैसा गया है वो गया है, वापस आएगा नहीं। इसलिए अपने पैसे को बचा कर ही ट्रेड करना है, बचा कर ही आगे चलना है। तो ये वीडियोस अगर आपको अच्छी सी लर्निंग मिली हो तो प्लीज़ यार कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।